एक घने हरे जंगल में फिन नाम का एक नन्हा लोमड़ी रहता था। उसकी चमकदार नारंगी फर, फूली हुई सफेद पूंछ और शरारती चमकती हुई आंखें थीं। फिन को जंगल के हर कोने में घूमना पसंद था, हमेशा कुछ नया और रोमांचक खोजने की तलाश में रहता था। एक रात जब वह नदी के किनारे टहल रहा था, उसने आकाश में कुछ अजीब देखा। एक तारा, जो बाकी सभी तारों से बड़ा और चमकीला था, धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। वह टिमटिमा रहा था और पूरे जंगल को एक लालटेन की तरह रोशन कर रहा था। फिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या होगा अगर मैं इसे पकड़ लूं? उसने सोचा। वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ पड़ा, पेड़ों के बीच से भागते हुए, झाड़ियों को लांघते हुए और चट्टानों को चकमा देते हुए वह तारे की ओर बढ़ा। तारा धीरे धीरे नीचे आकर एक हरी भरी घास के मैदान में हल्के से गिरा। फिन रुका और हैरानी से देखने लगा। तारा किसी सेब के आकार का था और सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। यह तो बहुत सुंदर है, उसने धीरे से कहा। फिन ने उसे धीरे से अपने पंजों में उठाया। तारा गर्म था, जैसे सूरज की एक नन्ही किरण हो। उसने उसे अपनी पीठ पर रखा और खुशी खुशी अपने घर की ओर भागा। वह इसे अपने दोस्तों को दिखाने के लिए बहुत उत्साहित था। अगली सुबह फिन ने अपने दोस्तों लूना उल्लू, बन्नी खरगोश और टिम्मी कछुए को बुलाया। देखो, मैं एक तारा लाया हूं, फिन ने गर्व से कहा। लूना ने अपने बड़े बुद्धिमान आंखों से तारे को देखा और धीरे से कहा, फिन, यह तारा आसमान का हिस्सा है, इसे यहां नहीं रहना चाहिए। बन्नी ने कहा, हां, अगर यह तारा नीचे रहा तो आकाश का संतुलन बिगड़ सकता है। टिम्मी, जो हमेशा धीरे धीरे सोचता था, बोला, हमें इसे वापस भेजने का तरीका खोजना होगा। फिन को अब समझ आया कि उसने गलती कर दी थी, लेकिन वह परेशान भी था। पर हम इसे वापस कैसे भेजेंगे? उसने पूछा। लूना ने अपने पंख फैलाए और बोली, मैं इसे अपनी चोंच में पकड़कर ऊंचाई तक ले जा सकती हूं, लेकिन यह काफी नहीं होगा, हमें कुछ और चाहिए। बन्नी उछलकर बोला, अगर हम एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ जाएं तो तारा पहले से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। टिम्मी ने धीरे से सिर हिलाया, बिल्कुल सही, चलो पहाड़ी की चोटी पर चलते हैं। फिन ने तारे को अपनी पीठ पर रखा और चारों दोस्त पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन वे रुके नहीं। आखिरकार वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहां से आकाश साफ दिखाई दे रहा था। लूना ने तारे को उठाया और अपने पंखों से ऊपर उड़ने लगी, लेकिन तारा अभी भी बहुत भारी था। हमें इसे और ऊपर भेजने की जरूरत है, फिन चिल्लाया। बन्नी और टिम्मी ने मिलकर एक लंबी बेल ढूंढी और उसे गुलेल की तरह मोड़ दिया। अब जब मैं इशारा करूं तो तारे को उछाल देना, लूना ने कहा। तीनों दोस्तों ने मिलकर तारे को गुलेल में रखा और उसे पूरी ताकत से खींचा। 1, 2, 3। बन्नी और टिम्मी ने बेल को छोड़ा और तारा तेजी से आकाश की ओर उड़ा। लूना ने ऊंचाई पर जाकर उसे हल्के से धक्का दिया और तारा वापस अपने घर आकाश में चला गया। जंगल के सभी जानवरों ने खुशी से तालियां बजाई। आसमान में तारा अपनी जगह पर चमकने लगा और फिन ने राहत की सांस ली। मैंने सीख लिया कि जो चीज जहां की हो वही रहनी चाहिए, फिन मुस्कुराया। उस रात जब फिन आसमान की ओर देख रहा था, उसे लगा कि तारा भी उसे देखकर टिमटिमा रहा है, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। और फिर जंगल में सब कुछ पहले जैसा शांत और सुंदर हो गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।